स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। टॉपिक हमारा करंट अफेयर्स का है। टॉप 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इसमें आपके लिए। काफी इंपॉर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चंस हैं जो कि जून के हैं, जून 2023 के या मई 2023 के हैं। और डेली जो आपको क्लासेस मिल रही है इनसे आप नोट्स बनाते रहिए। डेली आपको अर्ली मॉर्निंग ये क्लास मिलती है टॉप 10 क्वेश्चंस की, ठीक है। और सेलेक्टेड टॉप 10 क्वेश्चंस हैं जो कि आने वाली आगामी भर्तियों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए गए हैं मेरे द्वारा, या मेरे द्वारा छांट करके इन सारी चीजों को पढ़ाया जाता है आपको इस एक छोटे से सेगमेंट में, छोटी सी क्लास में। अंत तक वीडियो में बने रहेंगे और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस को इस क्लास में रखा है हमने। तो सबसे पहले भारत और मालदीव दोनों की सेनाओं के बीच में एक अभ्यास चल रहा है। जिस अभ्यास का नाम है संयुक्त अभ्यास का एगुवरिन। क्या नाम है? एगुवरिन। इस संयुक्त अभ्यास का जो 11 से 24 जून तक इसी महीने में चलने वाला है 2023 में। और कौन से राज्य में होगा? ये उत्तराखंड में 2023 में, भारत और मालदीव की सेनाओं के बीच में, ठीक है। नोट कर लेना, छाप लेना। अरब सागर में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस समय चर्चा में सबसे ज्यादा चल रहा है। अरब सागर में उठने वाला चक्रवात, उठने वाला चक्रवात इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? साइक्लोन। उठने वाला चक्रवात बिपरजॉय। कौन सा? बिपरजॉय, जिसको किसने नाम दिया है? बांग्लादेश ने नाम दिया है। ये पॉइंट नोट कर लेना। ये नाम किसने दिया है? बांग्लादेश ने दिया है। और सबसे ज्यादा इसका खतरा कहां पे है? जो अरब सागर से लगे हुए भारत के हिस्से हैं। जैसे आमतौर पर गुजरात और महाराष्ट्र के बॉम्बे में सबसे ज्यादा खतरा इसका बताया जा रहा है। वहां पे अलर्ट पे रखा गया है एनडीआरएफ वगैरह को, आर्मी को, एयरफोर्स को, लोगों की मदद करने के लिए। और समुद्री एरिया से 10 किलोमीटर जो गुजरात के इलाके में, द्वारका इलाके में जहाँ सोमनाथ का मंदिर है, सौराष्ट्र वाला इलाका है, वो अरब सागर से लगा हुआ है। वहां से 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर पीछे लोगों को हटा दिया गया है, क्योंकि काफी भयानक और भयंकर ये तूफान है। 15 जून तक इसके आने की संभावना है अरब सागर के तट पर, सौराष्ट्र के तट पर, है ना। तो बिपरजॉय याद रखना। और कौन से देश ने इसका नाम दिया? बांग्लादेश ने, ठीक है। आगे बात करते हैं चक्रवात मोचा। कुछ दिनों पहले ये मोचा चक्रवात आया था, और कहां पे आया था? बंगाल की खाड़ी में आया था भैया जी, बंगाल की खाड़ी में आया था ये वाला तूफान, जिसका नाम है मोचा। और कौन से देश ने इसका नाम दिया था? यमन ने इसका नाम दिया था। ये देश जरूर आ जाते हैं कि कौन से देश ने इसका नामकरण किया। तो यमन ने इसका नामकरण किया था, बंगाल की खाड़ी में आया था ये। अभी हाल ही में एक टूर्नामेंट हुआ जिसका नाम है जूनियर हॉकी विश्व कप। हॉकी का विश्व कप है, जूनियर टीम ने खेला है, ठीक है। और क्या है? विश्व कप। तो भारत ने जीता है ये विश्व कप दक्षिण कोरिया को हरा करके। 2-1 से दक्षिण कोरिया को हराया है। कितने से हराया? 2-1 से हराया है। 4 बार की विजेता थी दक्षिण कोरिया, इससे पहले 4 बार इस विश्व कप को जीत चुकी थी, लेकिन भारत ने दक्षिण कोरिया को हरा करके जीता है। और ये कहां पे हुआ है? देश का नाम लिख लेना। जापान में आयोजित हुआ था ये टूर्नामेंट। कौन से देश में आयोजित हुआ? जापान में आयोजित हुआ था, ठीक है। और इंडिया ने जीता है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, छाप लेना। पेरिस डायमंड लीग, फ्रांस की राजधानी क्या? पेरिस। एक टूर्नामेंट चल रहा है डायमंड लीग इसमें, ठीक है। लंबी कूद में पहला पदक भारत के किसने जीता है? श्रीशंकर मुरली ने। लंबी कूद में, है ना, पहला पदक जिताया है इसमें श्रीशंकर मुरली ने। ये भारत के रहने वाले हैं, पहला पदक जीता है इसमें। डायमंड लीग इसका नाम है, पेरिस में चल रही है, फ्रांस की राजधानी में। आगे बात करते हैं कुछ जीके जीएस के क्वेश्चन से, करंट अफेयर्स के बाद, काफी इंपॉर्टेंट, कई बार आते रहते हैं। देखो, वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य को इंग्लिश में बोलते हैं सेंचुरी। क्या बोलते हैं? सेंचुरी पार्क इनको बोलते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य को। तो भारत में कितनी संख्या है इन पार्कों की? 567 संख्या है। 567 है, नोट कर लेना, छाप लेना, दिमाग में रट लेना, नोट्स में लिख लेना। भारत में कुल वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या 567 है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंचुरी कहा जाता है इनको। आगे राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? 106 है राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या, ठीक है। जिन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेशनल पार्क। पूरे भारत में उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम में कितने हैं? 106 राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या। कहीं कहीं 105 ही मिलेगा, लेकिन 106 याद रखिएगा। टाइगर रिजर्व की बात करें, जिनमें सिर्फ और सिर्फ टाइगर्स के लिए रिजर्व रखा गया है, ये टाइगर्स को ही रखा गया है सरकार के द्वारा संरक्षित करके। उनकी संख्या कितनी है? 53 है। 53वां जो बना है वो चित्रकूट में बना है, रानीपुर। 53वां कौन सा? रानीपुर है, चित्रकूट के अंदर। और इससे पहले 52वां बना था, वो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत बनाया गया था, ठीक है। तो 53 कुल संख्या किनकी है? टाइगर रिजर्व पार्कों की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छाप लो इनको तो भाई साहब, ये तो आने ही आने एग्जाम में। जैव मंडलीय क्षेत्र की बात करें तो जैव मंडलीय क्षेत्र कितने? 18। पूरे भारत में जैव मंडल का मतलब होता है जहां पे बहुत सारे पेड़ पौधों की प्रजातियां, बहुत सारे जीव जंतुओं की प्रजातियां एक इलाके में, एक क्षेत्र में पाई जाती हैं। ऐसे क्षेत्रों को जैव मंडलीय क्षेत्र कहा जाता है, जैव मंडलीय क्षेत्र। टोटल संख्या 18 है, जिसमें से 12 यूनेस्को के द्वारा संरक्षित किए गए हैं। 12 कैसे हैं? जो यूनेस्को के द्वारा संरक्षित किए गए हैं, ठीक है। रामसर स्थलों की बात करते हैं। रामसर स्थलों की जो भूमियों की संख्या है भारत में, वो कितनी है? टोटल 75 है। 75 रामसर स्थल है। रामसर स्थल का मतलब होता है ऐसी जमीन जो कुछ ना कुछ सरकार को बेनिफिट हो, कुछ ना कुछ फायदा हो, कुछ ना कुछ उससे उत्पादन के रूप में सरकार फायदा ले सके, है ना। तो बहुत सारी झीलों को, जैसे चिल्का झील की बात करें या कीठम झील की बात करें,
है ना, या भारत में अगर बात करें तो 75 ऐसे हैं। तमिलनाडु के अंदर बहुत बड़ी संख्या में रामसर स्थल में शामिल किया गया था। टोटल जगहों के जो जगह हैं पूरे इंडिया की जो 75 जगह जिनको रामसर स्थल में जोड़ा गया है। एक सम्मेलन हुआ था ईरान में 1971 में, ईरान में 1971 में सम्मेलन हुआ था। ईरान का एक शहर का नाम है रामसर, उसी शहर में सम्मेलन हुआ था। उसमें यह तय किया गया था दुनिया के लोगों के द्वारा कि विश्व भर की जो दलदली भूमि है, जो वेस्टेज भूमि है, उनको किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए, कैसे काम में लाई जाए। तो ऐसे इलाकों को रामसर घोषित किया जाए। ऐसे क्षेत्रों को, या झील हो या तालाब हो, है ना, या जहां पर सबसे ज्यादा तराई का क्षेत्र हो, ऐसे इलाके हों, या डेल्टा वाली नदियों के किनारे के क्षेत्र हों, ये सब रामसर शामिल आते हैं, जो कि कोई ना कोई सरकार के लिए फायदेमंद होते हैं। ठीक है, तो ऐसे इलाके 75 हैं, वैसे क्षेत्र 75 हैं भारत में, जिसमें एक उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध झील जो कि आगरा में स्थित है, जिसका नाम है सूर सरोवर झील, भी रामसर स्थल में शामिल है। इस पॉइंट को भी नोट कर लेना। आगे बात करते हैं हाथी रिजर्व पार्क। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप समझ रहे हैं हाथी का नाम है, तो एलिफेंट्स को ही सरकार के द्वारा रखा जाता है भैया, हाथियों को रखा जाता है सरकार के द्वारा। एलिफेंट रिजर्व पार्क है और संख्या है भारत में कितनी, 32। तो हाथी रिजर्व पार्कों की संख्या 32, रामसर 75, मंडलीय क्षेत्र 18 और टाइगर रिजर्व पार्क कितने, 53 है। नोट कर लेना, छाप लेना। नेशनल राष्ट्रीय पार्क कितने हैं, 106 और वन्यजीव अभ्यारण्य टोटल कितने हैं, 567। सबसे ज्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से राज्य में, अंडमान निकोबार में। अगर प्रश्न पूछा जाए आपसे, सबसे ज्यादा वन्यजीव अभ्यारण्यों की संख्या अंडमान निकोबार में, और सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है आपकी मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा एमपी के अंदर है, 11 या 12 नेशनल पार्क हैं, और अंडमान निकोबार के अलग अलग द्वीपों पे, अलग अलग आइलैंड्स पे, टापू पर सबसे ज्यादा क्या है, राष्ट्रीय अभ्यारण्यों की संख्या है। राष्ट्रीय अभ्यारण्यों की संख्या वहां पे अंडमान निकोबार के अंतर्गत स्थित है। और अंडमान निकोबार में आप जानते हैं टोटल द्वीपों की संख्या कितनी है, 222। तो 222 में से इनमें से बहुत सारे द्वीपों पे क्या है, अभ्यारण्य स्थापित किए गए हैं सरकार के द्वारा। तो ये थे करंट अफेयर्स के और कुछ जीके में भी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएंगे, और कोई शक समस्या हो तो वो भी आप बताएंगे। और टॉप 10 क्वेश्चंस थे, इसी तरीके से डेली आपको मिलते रहेंगे। नोट्स बनाते रहिए, आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए कभी भी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से आप लगे रहिए, कमर कस लीजिए। और एक डायलॉग हम अंत में बोलते हैं आपके लिए कि सवारी अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करेगी, सुरक्षा की जिम्मेदारी दूसरे पर नहीं छोड़ेंगे। इस वजह से आपकी जिम्मेदारी है कि आप पूरा पढ़ेंगे इसे, और पूरा पढ़ के नोट करेंगे। और फिर आपसे ये पूछा जाएगा पूरा ज्योग्राफी क्लास का, जो ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ाई है ऑफलाइन क्लास में पूछा जाएगा। और सारे बच्चे पढ़ा करो इसे, और धुआंधार शेयर किया करो, जितना कर सकते हैं शेयर अपने मित्रों के पास, दोस्तों के पास, अपने मिलने वालियों के पास, जो लीड लगा के बात करते हैं, कान लगा के, भैया बिना के पास शेयर करे करो, बिना पास जरूर करे करो शेयर, जितना करे बितना करे करो, धुआंधार बचा दो। जा क्लास है शेयर दूर दूर तक, अमेरिका, थाईलैंड, यहाँ तक पहुंचा, सऊदी अरब तक पहुंचा भैया। ठीक है, अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अभी गर्मी बहुत तेज है और बहुत सारी हमारी टीम पसीने में नहा रही है, ये पसीने में नहा रही है, तो एक दिन इनके लिए क्या होगा, ये भी मेहनत कर रहे हैं यहाँ बैठे बैठे। हम तो मेहनत कर ही रहे हैं चैनल के माध्यम से आप सब सारे लोगों के लिए, लेकिन हमारी जो टीम में 3-4 लोग मेंबर्स रहते हैं वो भी मेहनत कर रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी पढ़ते हैं, ऑफलाइन में भी पढ़ते हैं। तो ये क्लास को, करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी क्लास को आपसे पूछा जाएगा, और दबा के शेयर किया करो, दबा के। ठीक है, अपने मित्रों के, दोस्तों के, सभी के पास, अपनी फीमेल मित्रों के पास जरूर करा करो भैया। हाथ जोड़े की आपसे प्रार्थना है। कल मिलेंगे, नमस्कार।